नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि देर रात तक एक इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, जहां 21 नाम पर सहमति हो चुकी है, लेकिन 50 पर पैनल आज फिर मुख्यमंत्री निवास में बैठक करने वाला है। सर्वसहमति से कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो प्रत्याशी है उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सके। साथ ही कांग्रेस की बैठक में नाम भी रखे जाएंगे। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मुहर लगाने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां लगातार कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठकें चल रही हैं। कल देर रात तक इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई और देखिए, पहले ये कहा जा रहा था कि 6 तारीख को प्रत्याशियों के नाम की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8 तारीख कर दिया गया है। यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आने की वजह से ये कांग्रेस का कहना है कि देरी की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे और उसके बाद इन नामों पर एक बार फिर चर्चा की जाएगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। 21 नाम पर सहमति हो चुकी है, 50 पर पैनल आज फिर मुख्यमंत्री निवास में बैठक करेगा। सर्वसहमति बनाने की जो कोशिशें हैं लगातार पार्टी की ओर से की जा रही है। कांग्रेस की बैठक में ये नाम सारे रखे जाएंगे। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उसके बाद इन नामों पर मुहर लगाएगी, जिसके बाद ये सूची जारी की जाएगी। तो देखिए, 15 सितंबर तक ये लिस्ट जारी करने के बाद ही सामने आ रही है, जहां जानकारी में सामने आ रहा है। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, लेकिन अब सभी की नजरें हैं वो कांग्रेस पर टिकी हुई है। और इसी के मद्देनजर कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, कल भी हुई। कल ये जानकारी में सामने आ रहा था कि शायद अब कांग्रेस के जो तमाम प्रत्याशी है उसकी लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन अब इसको लेकर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक बार फिर से एक और बड़ी बैठक होगी इलेक्शन कमेटी की, जिसमें चर्चा की जाएगी। और जानकारी में यह भी सामने आ रहा है कि जो 21 नाम है उसमें सहमति हो चुकी है, लेकिन 50 पर अभी भी पैनल बैठक करेगा, जांच करेगा और जांच के बाद जो उम्मीदवार है उनके जो प्रत्याशी है उसकी लिस्ट जारी की जाएगी। बिल्कुल अनुपमा, जैसे हमने देखा था किस तरह से 21 नामों का जो सूची है भाजपा की ओर से जारी करती गई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ये दबाव बना हुआ था। और अब कांग्रेस इसे लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। शायद यही वजह है जो सोच समझकर आगे कांग्रेस बढ़ रही है। चुनावी साल है और ऐसे में किसी भी तरह का जो रिस्क है कांग्रेस नहीं लेना चाहती। और अगर सर्वे की बात करें तो 30 से 35 ऐसी सीटें थी जिसमें विधायकों की जो स्थिति थी काफी कमजोर बताई गई थी। इसलिए धीरे धीरे कांग्रेस आगे कदम बढ़ा रही है, रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और कुछ ही दिनों बाद अब पहली लिस्ट जो है वो कांग्रेस की ओर से जारी कर दी जाएगी। हालांकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार कांग्रेस पर प्रेशर बना रही है। कई तरह के सवाल कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं। जी बिल्कुल अमृता, और सबकी नजरें अभी कांग्रेस की लिस्ट पर टिकी हुई है। लेकिन हम बात कर ले 2018 के विधानसभा चुनाव की, तो उस वक्त भी कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति के आधार पर जीत हासिल की थी। चाहे हम घोषणा पत्र को लेकर बात कर ली जाए, वो तमाम ऐसे प्रत्याशी जो जीत के काबिल थे, और साथ ही कांग्रेस ने यह साफ तौर पर कह दिया कि जो जिताऊ होगा उसे ही कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की ओर से ऐसे कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनकी इस जो पहली लिस्ट है उसमें नाम आ सकते हैं। बिल्कुल अनुभव, जिस तरह से आपने जिताऊ प्रत्याशियों का जिक्र किया है तो स्वाभाविक सी बात है, जिस तरह से कुमारी शैलजा पहले ही साफ कर चुकी हैं कि किसी भी तरह की जो सिफारिश है इस बार वो नहीं चलेगी पार्टी में। जो जिताऊ प्रत्याशी होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। हालांकि जितने भी दावेदार हैं दावेदारी पेश कर रहे हैं, दावेदारी पेश की जा रही है प्रत्याशियों की ओर से, वो उनके नाम जो है आगे हाईकमान तक पहुंचाए जाएंगे। लेकिन उसके बाद ही सर्वे के मुताबिक जिसका काम अच्छा है, जिसकी लोकप्रियता ज्यादा है, उसे के नाम पर मुहर लगेगी और उन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। चलिए, तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता करिश्मा हमारे साथ में जुड़ गई है। करिश्मा, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक कल हुई थी, आज एक बार फिर से बैठक होने वाली है। क्या कुछ रणनीतियों के आधार पर सूची जारी की जाएगी और कांग्रेस में किस प्रकार की खलबली देखने को मिल रही है? जी, आज देखा जा रहा है कि कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। लगातार 3-4 बार हमने देखा कि ये बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी भी प्रत्याशियों के नाम की जो सूची है उस पर जो है मोहर नहीं लग पाई है। देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं अफरा तफरी मची हुई है दावेदारी को लेकर। देख सकते हैं कि 90 विधानसभा में से 1500 से ज्यादा आवेदन जो है 90 विधानसभा से कांग्रेस पार्टी को आ चुके हैं। और देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी की भी आज बैठक होने वाली थी, लेकिन उसे आगे बढ़ा दिया गया। आज एक बार फिर से कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की बैठक मुख्यमंत्री निवास में होने जा रही है, जिसमें देखा जाएगा कि प्रत्याशियों की सूची को लेकर जो है मंथन किया जाएगा। यहाँ पर बता दें 90 विधानसभा से हर एक विधानसभा से 30 से 40 लोगों के जो नाम है
सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर के कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं अफरा तफरी मची हुई है दावेदारी को लेकर। हर एक विधानसभा से हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता चाहता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिया जाए और एड़ी से चोटी तक का जो जोर है वो यहाँ पर लगा दिया जा रहा है। मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद में जितने भी एमएलए हैं उनकी टिकट इस बार नहीं कटने वाली है, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। साथ ही में छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा का भी यही कहना है कि इस बार सिफारिश से काम नहीं चलने वाला है। जो प्रत्याशी उम्मीद दिलाता है, जगाता है कि वही जीतने वाला है, ऐसे प्रत्याशियों को जो है यहाँ पर टिकट दी जाए। साथ ही में बात करें पिछले चुनाव की तो 2018 में भी देखा गया कि जो घोषणा पत्र था यहाँ पर उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी विधानसभा चुनाव में, जहाँ पर देख सकते हैं कि धर्मवीर की जो जोड़ी है, जयवीरू की जो जोड़ी है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जो है जोड़ी को कहा जाता था। इस बार देखा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं जो है इस चुनाव में थोड़ा अपना कदम पीछे ले रहे हैं और कमेटियों की भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं घोषणा पत्र को लेकर भी जो है सामने नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनका कहना है कि अभी भी घोषणा पत्र में जो है कई सारे वादे हमने पूरे नहीं किए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की लगातार दावा करी है कि उन्होंने सारे वादे पूरे किए, तो इस बार भी घोषणा पत्र की जो है बहुत ही अहम भूमिका रहने वाली है विधानसभा चुनाव में। प्रत्याशियों की बात करें तो 90 विधानसभा से देखा जाएगा कि 21 प्रत्याशियों की जो नाम है यहाँ पर जो है उन पर मोहर लग चुकी है कि वो कंफर्म बताए जा रहे हैं। हालांकि 50 पर अभी भी पैनल बैठे हुए, 71 सीटों पर जो है कांग्रेस अभी रूल कर रही है और 75 प्लस सीट का जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एम लेकर चल रही है। देखने वाली बात ये होगी कि आज भी एक बैठक होने वाली है। इस इलेक्शन कमीशन की बैठक में जो मुख्यमंत्री निवास में है उसमें जो 50 लोगों का जो पैनल अभी और बचा हुआ है उस पर जो है कितने लोगों का नाम फाइनल होता है। और बताया जा रहा था कि 6 सितंबर को जो है पहली सूची जारी हो जाएगी। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो दौरा होने वाला है छत्तीसगढ़ की ओर राजनांदगांव में एक बड़े कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं, तो देखा जा सकता है कि उनके शामिल होने के पश्चात उनसे भी जो है विचार विमर्श किया जाएगा। प्रत्याशियों की सूची के नाम को लेकर देखा जाएगा कि यहाँ पर मंथन होगा। उसके पश्चात देखा जाएगा 8 तारीख से लेकर के जो है 25 तारीख के बीच कांग्रेस पार्टी जो है अपना पहला सूची जारी कर सकती है। हालांकि खबर आ रही है बीजेपी से कि बीजेपी की जो दूसरी सूची है वो भी जल्द जारी होने वाली है। इससे पहले बिल्कुल करिश्मा, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि बीजेपी जल्द ही अपनी दूसरी सूची भी जारी करने वाली है, बहरहाल कांग्रेस अभी पहली सूची भी जारी नहीं कर पाई। आखिर सवाल यही बार बार कि आखिर क्या वजह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए कांग्रेस की या फिर सीएम फेस की बात की जाए, 2.5 साल के फॉर्मूले की बात की जाए या फिर प्रत्याशियों की सूची की बात की जाए, आखिर इतनी कंफ्यूजन क्यों, इतनी बार मंथन क्यों? कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी है, ऐसे में जो कार्यकर्ता ऑलरेडी सीट पर मौजूद है, जो कि गद्दावर नेता है, वो कहीं ना कहीं नाराज हो सकते हैं। इसे लेकर के देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी जो है डीटी पर मंथन कर रही है, क्योंकि गुरु रुद्र कुमार को लेकर के भी देखा जा सकता है नवागढ़ से विधानसभा सीट के लिए उन्होंने आवेदन दिया, जिसे लेकर के देख सकते हैं कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनमें रोष नजर आ रहा है और वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो है विरोध प्रदर्शन भी करते हैं और मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा को ज्ञापन भी सौंपते नजर आते हैं कि नवागढ़ विधानसभा से जो है गुरु रुद्र कुमार को जो है टिकट नहीं दी जाए। तो इस तरीके की स्थिति ना बने और सर्वसहमति से जो है इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने, इसे लेकर के जो है गंभीर तरीके से कांग्रेस पार्टी विचार विमर्श कर रही है। और तो बिल्कुल इस बार भी जीत के लिए तमाम जो रणनीति है वो कांग्रेस की ओर से बनाई जा रही है। मैं आपके पास लौटूंगी करिश्मा, आप हमारे साथ में बने रहिए। देखिए चुनाव काफी करीब है और ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई है कांग्रेस के ऊपर और अब देखने वाली बात होगी कि जो मंथन का दौर है वो शुरू हो चुका है और कब तक मंथन किया जाता है और उसके बाद में जो रिजल्ट है, जो सूची है वो हम सभी के सामने